नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज यकम मुहर्रमुल हराम पीर का दिन है। आज के दिन आप सब काम छोड़कर एक मुट्ठी चीनी भरकर उस पर सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ ले और पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप अपनी आँखों से अपने नसीब को खुलते हुए देखेंगे। आपके बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आप पर रब कायनात ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे अचानक से बंद हो गई। ये ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपने एक मुट्ठी चीनी अपने सीधे हाथ पर रख कर मुट्ठी को बंद करके इस अमल को पढ़ना है। ये आज का जो अमल है बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जो कहते हैं हमारी हाजतें, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती, वो इस अमल को ज़रूर करें और करके देख लें कि उनकी कैसे कैसे मुरादें रब कायनात पूरी अता फरमाएगा। बहुत ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। करते ही आपने जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले और आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और करते ही देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर किसी किस्म की बंदिश है, जादू है, हसद, नज़रे बद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा और फिर आप इस अमल को कीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या किसी कलाम पाक का, आयत का हम वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ही ईमान की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने वजीफ़ा करने के दरमियान अपने दिलों में, ज़हनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये मुरादें पूरी होंगी या नहीं। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाही नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करना है और उसके बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा,
आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आपके नसीब को ही बदल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप अपने हुक्म से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है, क्योंकि आखिर तक समझने वाली बात है। आपने वीडियो स्किप करके छोड़ के सुनी तो कोई बात रहेगी और आप वजीफ़ा करने लगे, फिर वो ठीक ना हो और हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वीडियो को सुन के समझ के फिर जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, जिस तरीके से बताने लगी हूँ, फिर आपने उसी तरतीब, उसी तादाद और उसी तरीके के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी है, उठना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं, नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर किसी ऐसी जगह पर बैठकर अमल करना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ वजीफ़ा पढ़ सकें। आपने वजीफ़ा पढ़ने से पहले बावजू होकर आपने एक मुट्ठी चीनी भरकर अपने सीधे हाथ में रखकर चीनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर आपने सबसे पहले नंबर वाला जो वजीफ़ा पढ़ना है, सूरत कौसर पढ़ने से पहले एक अमल आपने पढ़ना है, वो है या रज़ाकू का। आपने या रज़ाकू का अमल, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। जब या रज़ाकू को 11 मरतबा पढ़ लें तो फिर अपनी मुट्ठी को खोलकर चीनी पर दम कर दें और दम करने के बाद फिर दोबारा से मुट्ठी को बंद कर लेना। फिर आपने उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर का अमल पढ़ना है, जो कि दौलत के लिए बहुत ही ख़ास, पावरफुल, मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर आपने मुट्ठी खोलनी है, चीनी पर दम कर देना, फिर मुट्ठी को बंद कर देना है। फिर आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। अल्लाह और उसके महबूब के इसम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक पढ़ा गिना जाएगा।
या अल्लाहु या मोहम्मद 1 हो गए, या अल्लाहु या मोहम्मद 2 हो गए, या अल्लाहु या मोहम्मद 3 हो गए। इस तरह आपने या अल्लाहु या मोहम्मद, या अल्लाहु या मोहम्मद, या अल्लाहु या मोहम्मद, या अल्लाहु या मोहम्मद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। पहले तो आपने मुट्ठी भर चीनी अपने सीधे हाथ में रख लेनी और मुट्ठी को बंद कर लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के आपने मकसद की नियत करके सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर मुट्ठी खोल के उस पर चीनी पर दम कर देना, फिर मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर आपने दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना, फिर आपने मुट्ठी खोलनी है और चीनी पर दम कर लेना है, फिर मुट्ठी दोबारा से बंद कर देनी, फिर तीसरे नंबर वाला अमल शुरू कर देना या अल्लाहु या मोहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर आपने मुट्ठी खोलनी है और चीनी पर दम कर देना है, और दम करने के बाद आपने चीनी किसी बर्तन में रख देनी और दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपनी कलाम पाक और इस मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। जब आपने इस अमल को मुकम्मल कर दिया, फिर इस चीनी को आपने अपनी छत पर डाल देना है। छत पर नहीं डाला तो बाहर किसी दरख्त के नीचे या किसी ऐसी जगह पर डाल देना है जहाँ पे परिंदे या चोंटियाँ कीड़े मकोड़े इस चीनी को खा जाएं। जैसे जैसे वो परिंदे या चोंटियाँ या कोई भी इस चीनी को खाते जाएंगे और रब्बे कायनात से दुआ करते जाएंगे कि या अल्लाह, जिस बंदे ने हमारे लिए रिज़्क़ का सबब बनाया तो उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। तो रब्बे कायनात परिंद हशरात की दुआओं को रद्द नहीं करता। जैसे जैसे चीनी को वो खाते जाएंगे, आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते जाएंगे, आपकी हाजात पूरी होती जाएंगी, आपकी परेशानियाँ दूर होती जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।